आज हम इस वीडियो में स्टूडेंट्स 12th मैथ्स के लिए चैप्टर 1 से 6 मार्क्स का आने वाला एक क्वेश्चन स्टडी करेंगे। और ऑलरेडी मैं इसके प्रीवियस पहले वीडियो में रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव इसके लिए बना चुका हूं। तो इस वीडियो में हम किसके लिए बात करेंगे, वन वन और आंटो के लिए बात करेंगे। क्लियर? तो एक चीज पहले समझ लो स्टूडेंट्स, कभी कभार डायरेक्टली आ जाता है कि गिवन दिस फंक्शन सो दैट दिस इज इन्वर्टेबल। तो इन्वर्टेबल जब आता है इसका मतलब क्या? इन्वर्टेबल दो तरीके से दिखाया जा सकता है। एक तो ये कि अगर कोई फंक्शन वन वन और आन टू दोनों है, क्या क्या वन वन और आन टू दोनों अगर है तो देन दिस फंक्शन इज इन्वर्टेबल। समझ में आ गया? और एक इनवर्स के अकॉर्डिंग होता है, तो इनवर्स यहाँ आपको निकालना नहीं क्योंकि वो इस ईयर आपका रिलेटेड पोर्शन में। तो भाई यही क्वेश्चन सेम ऐसे भी आ सकता है कि लेट एफ फ्रॉम आर प्लस, यानी रियल जो है वो पॉजिटिव इंटीजर लिया गया, सॉरी पॉजिटिव रियल नंबर लिया गया, और रेंज जो है -5 टू प्लस इन्फिनिटी, गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू दिस, देन सो दैट दिस फंक्शन इज वन वन एंड आन टू। ये लिखा हो या लिख दिया जाए कि सो दैट एफ इज इन्वर्टेबल। क्लियर? और मैंने कहा कि इसमें एक और वर्ड जोड़ा जाता था पहले, क्या? फाइंड दिस इनवर्स। लेकिन अब इनवर्स नहीं आएगा। तो यहां तक क्वेश्चन आ सकता है। और कितने मार्क्स के? 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन है आपका बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आ जाओ, सबसे पहले हम यहां बता देते हैं कि इन्वर्टेबल के लिए आपको क्या दिखाना पड़ेगा। आप थोड़ा सा सॉल्यूशन में लिख दो कि वी नो, हमें जानते हैं, वी नो दैट if f is 1 1 onto both, then f is क्या कहलाता है? इन्वर्टेबल। पहले आपने ये बात उसको बता दी, यहां तक ये इन्वर्टेबल लिखा हुआ है। तो आ जाओ, पहले इस फंक्शन को क्या दिखाए? 1 1। अब 1 1 आपने यहां लिख दिया, यानी क्या दिखाने जा रहे हो? 1 1। तो आ जाओ, पहले 1 1 के लिए थोड़ा सा आपसे बात कर ले। 1 1 के लिए क्या दिखाते हो? जैसे कोई फंक्शन लिखा है f फ्रॉम a टू b, तो 1 1 के लिए आप क्या दिखाते हो? यहां से कोई दो एलिमेंट मानते हो, x1 x2, कोई दो एलिमेंट यहां से मान लेते हो। और चूंकि ये डिफाइन होगा, कुछ fx इक्वल टू y कुछ डिफाइन होगा, तो ये दो एलिमेंट मान के चलते हो। और साथ में ये लिख के चलते हो कि fx1 इक्वल टू क्या मान के चलते हो? fx2 ये मान के चलते हो। यानी डोमेन के दो एलिमेंट मानते हो, और वो दो एलिमेंट इस तरह से मानते हो कि वो दोनों डिफरेंट एलिमेंट उस फंक्शन के लिए क्या है? इक्वल। अब आपको प्रूफ क्या करना होता है? प्रूफ आपको ये करना होता है स्टूडेंट्स कि x1 इक्वल टू आल्सो x2। क्लियर हो गया? तो ये चीज आपको दिखानी होती है। तो आ जाओ, यहां भी हम क्या करते हैं, इस r प्लस से हम दो नंबर मान के चलेंगे उन्होंने के लिए, कोई दो नंबर। तो मैंने यहां लिखा लेट x1 x2 बिलोंग्स टू r प्लस, क्योंकि भाई दो एलिमेंट कहाँ का मानते हो आप? डोमेन का मानते हो। तो यहाँ डोमेन a था और यहाँ डोमेन कौन है? r प्लस। समझ में आ गया? तो अब यहां से दो एलिमेंट माना है, और कैसे मानोगे? इस डिफिनीशन के अकॉर्डिंग, सच दैट मानोगे कि fx1 इक्वल टू क्या? fx2। एक और बात बता दें स्टूडेंट्स, इसमें कुछ चीजें मैं नहीं लिख रहा हूं क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आप कैसे लिखोगे, पहले लिखोगे कि वी नो दैट f इज 1 1 एंड ऑन टू बोथ, देन f इज इन्वर्टेबल। फिर लिखोगे गिवन, क्या लिखोगे? गिवन कि f फ्रॉम r प्लस 10 टू -5 टू प्लस इन्फिनिटी गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू दिस। ये पूरा यहाँ लिख दोगे गिवन करके। भाई मैंने नहीं लिखा क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि आपका टाइम बर्बाद हो। ये गिवन में यहाँ पूरा लिखोगे, उसके बाद ये वर्क करोगे। अब स्टूडेंट्स, अब हमें क्या दिखाना है इसके अकॉर्डिंग? अब ये दिखाना है, इस रूल के अकॉर्डिंग दिखाना है x1 इक्वल किसके होगा? x2 के होगा। अगर ये हम दिखा ले गए तो ये जो फंक्शन है वो 1 1 हो जाएगा। क्योंकि इन्वर्टेबल दिखाना है तो उसके लिए 1 1 और ऑन टू दोनों दिखाना होगा। तो आ जाओ, अगर यहां मैंने x की जगह पे x1 रखा तो ये पूरी वैल्यू क्या बदल जाएगी? क्योंकि fx1 रखा हुआ है, तो इसको इससे कंपेयर करोगे तो बस x की जगह पे x1 रखा हुआ है। तो इधर LHS में जो आपको मिलेगा 9x1 स्क्वायर प्लस 6x1 प्लस 5, सॉरी -5 था वहां, तो यहाँ -5 कर दो। यहां तक ये। और इक्वल टू क्या आएगा? वो कह रहा है x2 हो गया, तो x की जगह पे x2 रखो, 9x2 का स्क्वायर फिर प्लस 6x2 -5। यहां तक क्लियर? अब इसी को सिंप्लीफाई करना है और लास्ट में क्या दिखाना है कि x1 इक्वल x2 हो गया। अगर ये दिखा दिया तो 1 1 हो जाएगा। तो पहली चीज देखो, f 5 5 दोनों तरफ कैंसिल हो रहा था, माइनस था। बाकी इसको इधर लाओ, तो जब इधर लाओगे तो क्या बनेगा? देखो इधर 9x1 है और इधर क्या? 9x2। तो जब इधर लाओगे तो 9 दोनों में मैंने कॉमन किया तो क्या बन जाएगा? x1 स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर। क्या यहां तक क्लियर? और आगे देखो,
फिर प्लस लिखा, इसको जब इधर लाओगे तो यहाँ 6x1 है और यहाँ क्या 6x2, तो दोनों में 6 कॉमन हो जाएगा तो क्या आ जाएगा x1 माइनस x2 आ जाएगा, इक्वल क्या हो गया 0। अब एक बात बताओ, ये x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर है तो एक बार माइनस एक बार प्लस लिख सकता हूँ, तो यहाँ मैंने क्या लिखा 9x1 माइनस x2 और फिर लिखा x1 प्लस x2, इसको जो है पूरा लिखा है, क्या यहाँ तक समझ में आ गया। और यहाँ मैंने लिखा 6x1 माइनस x2 जैसा लिखा था वैसे ही कॉपी कर दिया। अब बताओ स्टूडेंट्स, इसमें कुछ कॉमन है दोनों में? यस, जिस चीज से हमें इंपॉर्टेंट है वो चीज देख रहे हैं, ये x1 माइनस x2 क्योंकि यहाँ डॉट है यानी मल्टीप्लाई में, और ये x1 माइनस x2 दोनों में कॉमन है, तो मैंने जैसे ही कॉमन किया x1 माइनस x2 जैसे ही कॉमन किया तो यहाँ बचा क्या, और भी 3 भी कॉमन था, क्या जरूरत है कॉमन करने की, बाकी रहने दो। इन 2 आ गया, ये हो गया 9 और ये हो गया x1 प्लस x2 और फिर प्लस 6, यहां तक क्लियर। अब मैथ का एक रूल है कि अगर कोई दो नंबर p इंटू क्यू 0 हो रहा है तो मैथ कहता है कि या तो p 0 होगा या तो q 0 होगा या दोनों 0 होंगे। तो इस रूल के अकॉर्डिंग यानी या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। तो यहां भाई मैंने लिखा इफ x1 माइनस x2 इक्वल 0, तो इसका मतलब क्या x1 इक्वल x2 आ गया नहीं आ गया। और यही तो मैंने कहा कि 1 1 दिखाने के लिए आप क्या करते हो, डोमेन के दो एलिमेंट सेलेक्ट करते हो और ये मानते हो उन दोनों पॉइंट पर उस फंक्शन की वैल्यू सेम होती है, तो रूल के अकॉर्डिंग लास्ट में लिखा दो कि x1 इक्वल x2 हो गया, तो वही 1 1 कहलाता है। तो क्या यहाँ आपने देखो ये कंसीडर किया था, यहाँ तक ये दिखा दिया, इसका मतलब क्या हो गया कि f इज 1 1, इसका मतलब ये प्रूफ हो गया कि f इज कैसा है 1 1 है। अब आ जाओ दूसरा हम क्या दिखाएं, ऑन टू दिखाएं। तो ऑन टू दिखाने के लिए पहले थोड़ा सा आपको बता दूं कि ऑन टू दिखाने के लिए आप क्या करते हो, क्योंकि वो चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए कि ऑन टू के लिए हमें क्या करना होता है। जैसे सपोज कर लो कि मान लो कहीं मैंने लिख दिया कि fx tan to y ये फंक्शन है, इसको ऑन टू दिखाना है, तो भाई फॉर ऑल y बिलोंग्स टू कैपिटल Y, यानी इसके हर एक एलिमेंट जो होने चाहिए वो ऐसे जुड़े होने चाहिए, fx इक्वल टू y के साथ जुड़े होने चाहिए, यानी इसके हर एक एलिमेंट इसके किसी ना किसी एलिमेंट का इमेज होना चाहिए। अगर कोई एक एलिमेंट दिखा दिया आपने y का कि इससे जुड़ा नहीं है, कोई एक एलिमेंट इस y का दिखा दिया आपने कि जुड़ा इससे नहीं है, किससे, डोमेन के एलिमेंट से, तो फंक्शन क्या होगा, नॉट ऑन टू। अगर सारे फंक्शन को आपने सारे एलिमेंट को दिखा दिया कि वो fx इक्वल टू y है तो क्या हो गया, ऑन टू हो गया। जो गिवन था f था फ्रॉम r प्लस 10 टू -5 टू इन्फिनिटी, यही तो लिखा था। तो भाई मुझे क्या करना है, इसके सारे एलिमेंट लेकर के दिखा देना है कि इसके किसी ना किसी एलिमेंट से जुड़े हुए सारे एलिमेंट, या ये काम ये भी दिखा सकते हो कि ये जो इक्वेशन दिया है इस इक्वेशन का जो रेंज है वो क्या आता है, ये आता है, ये भी दिखा दो तो काम बन जाएगा। समझ में आ गया। तो आज मैं दिखाने जा रहा हूँ। तो हमने क्या किया, पहले जो गिवन था मैंने उससे देखा, गिवन क्या था भाई, जो गिवन था मैं उससे लेके चल रहा हूँ, इसको भी छोड़ दो। आपका जो गिवन था वो था fx इक्वल टू था 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5। और एक बात आप जानते हैं, क्योंकि fx इक्वल टू क्या होता है, हम जानते हैं कि fx इक्वल टू आप क्या लिखते हो y, तो ये जो पूरी वैल्यू है किसकी, y की वैल्यू तो लिखी हुई है, ये किसकी वैल्यू, y की वैल्यू इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5। तो यहाँ क्वाड्रेटिक किसके वेरिएबल में, x के वेरिएबल में है क्वाड्रेटिक। तो आपने क्या किया, इसको ऐसे लिखा 9x स्क्वायर प्लस 6x और इस y को उधर भेज दो, तो वहां माइनस मैंने कॉमन कर लिया तो आ गया 5 प्लस वाई। क्या ये बात समझ में आई, इक्वल टू क्या हो गया 0। अब यहां मैं ऐसा करने क्यों जा रहा हूं, क्योंकि एक बात मैंने कहा अभी कि जब हम दिखाते थे fx टेंड टू y, तो y जो रेंज होता था यानी कोडोमेन होता था उसके हर एक एलिमेंट x से जुड़े होने चाहिए, तो दिखाना था। तो वही काम मैं यहां करने जा रहा हूं। ये y की वैल्यू दी है, अब आप x की वैल्यू फाइंड कर लो। किसकी वैल्यू, x की वैल्यू फाइंड करो। समझ में आ गया ना, ये y की वैल्यू जेड दी थी, अब x की वैल्यू आप पहले निकालो। तो अब x की वैल्यू के लिए जब याद करो 10th में ऐसे क्वाड्रेटिक कहीं दिया जाता था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, और यहाँ x निकालते थे आप तो इस सीधाचार रूल यूज करते थे। ये था सीधाचार रूल, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac विथ रूट अपॉन 2a। क्या याद आया? तो वही चीज हमें यहां भी करनी है, क्योंकि मैंने कहा ये y की वैल्यू दी है तो ऑन टू दिखाने के लिए ये तरीका है कि x की वैल्यू अब निकाल। समझ में आ गया? तो आ जाओ, x में इसी रूल से निकालने जा रहा हूं।
क्योंकि ये सबसे आसान तरीका होता है। क्लियर हो गया। तो अब यहाँ आपका अगर देखा जाए एक्स स्क्वायर की टर्म में क्वाड्रेटिक है, तो यहाँ ए क्या है आपका 9 है, और बी क्या है 6 है, और सी क्या है -5 + y। क्या यहाँ तक क्लियर। सो एक्स इजकल टू लिख रहा हूँ सीधाचार के अकॉर्डिंग, आप लिखते थे -b प्लस माइनस √b² -4ac डिवाइड बाई क्या 2a। तो आ जाओ वैल्यू रखते हैं। b की वैल्यू क्या थी 6 थी, तो यहाँ मैं वैल्यू रखने जा रहा हूँ। देखो b की वैल्यू आ गई -6 प्लस माइनस, और यहाँ जो b की वैल्यू रखोगे वो भी 6 था। तो 6 का कितना होता है 36। ये मैंने कैसे लिखा समझ में आ गया, क्योंकि b की वैल्यू 6 थी, डायरेक्ट स्क्वायर कर दिया। और फिर देखो -4, a की वैल्यू कितनी है 9, और c की वैल्यू जो है वो यहाँ लिखिए 4 × 9, और c की वैल्यू माइनस में थी तो ये क्या हो जाएगा प्लस में, और आ जाएगा साथ में 5 + y, और डिवाइड बाई कितना a की वैल्यू कितनी थी 9। अब एक बात बताओ स्टूडेंट्स, यहाँ 36 है और यहाँ 4 9 है 36, ये भी है, दोनों में 36 कॉमन है, तो रूट के बाहर जब जाएगा तो क्या बचेगा 6। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं x = -6 ± 6 √, यहाँ 36 की जगह पे 1 बचेगा, और यहाँ 5 + y, और डिवाइड बाई कितना 9 2 = 18। अब देखो 6 तो यहाँ कॉमन कर सकते हो, यानी बचेगा क्या 6 मैंने जब सब में से कॉमन कर लिया तो यहाँ ऊपर क्या है -1, फिर प्लस माइनस आपने लिखा, ये क्या हो गया रूट, भाई 6 मैंने दोनों में से बाहर कर लिया, तो 5 और 1 क्या हो गया 6 + y, और डिवाइड बाई कितना डिवाइड बाई 18। तो 6 1 जा 6 6 3 जा 18, यानी यहाँ से जो x की वैल्यू मिली स्टूडेंट्स, देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ -1 प्लस माइनस √6 + y, और डिवाइड बाई क्या 3। अब एक बात बताओ, मैंने अभी बताया कि आप ये दिखा दो कि यहाँ जो y की वैल्यूज होती है, यानी रेंज जो है आपका वो दिखा दो -5 + इन्फिनिटी है। तो इसका मतलब ये प्रूफ हो गया ना कि इसके सारे एलिमेंट इससे जुड़े हुए हैं, क्योंकि जब मैंने रेंज ही दिखा दिया, किसी भी फंक्शन का रेंज जो गिवन है वही दिखा दिया, इसका मतलब उसके हर एक एलिमेंट क्या हो गया इससे जुड़े हुए हैं। तो अब एक बात बताओ, ये जो वैल्यूज होगी डिफाइन कब होगा, यानी न्यूमेरेटर क्या, ये जो दिया है रूट क्या कभी निगेटिव हो सकता है, यानी ये जो दिखा हुआ है √6 + y क्या कभी निगेटिव हो सकता है, क्योंकि यहां जो वैल्यू आपने निकाली है ये न्यूमेरेटर या तो 0 से बड़ा होगा, क्योंकि ये रूट है भाई, यहाँ क्या है रूट। तो देखो मैं यहां लिखने जा रहा हूं, सिंस आपने लिखा कि -1 प्लस माइनस रूट, क्योंकि y ये कभी निगेटिव आ नहीं सकती, और वो अगर निगेटिव कभी नहीं आएगा तो क्या पूरी वैल्यू क्या कभी निगेटिव हो सकती है, नहीं हो सकती। तो आपने लिखा यहां 6 + y डिवाइड बाई 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर। अब अगर ये लिखा, अब इसको सॉल्व करोगे तो ये तो 0 वैसे ही हो गया, फिर क्या आएगा, ये जब 0 हो गया तो यहां क्या मिला आपको -1 प्लस माइनस √6 + y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 1 को अगर मैंने उधर भेज दिया, और यहां देखो एक चीज, ये माइनस तो नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि यह क्या कभी निगेटिव आएगा, कभी निगेटिव आ सकता है, नहीं आ सकता ना। तो इसे मैंने क्या रहने दिया प्लस रहने दिया। क्लियर हो गया आपका, क्योंकि ये रूट की वैल्यू कभी निगेटिव आ ही नहीं सकती, इसीलिए मैंने प्लस लिखा। अब अगर -1 को मैंने उधर भेजा तो यहां क्या बन गया √6 + y इज ग्रेटर देन -1। अब इसका क्या कर दो स्क्वायरिंग, क्योंकि रूट हटाना है, क्या हटाना है रूट, तो मैंने लिख दिया स्क्वायरिंग बोलता है। जैसे इसका स्क्वायर किया तो क्या मिलेगा 6 + y इज ग्रेटर देन +1। अब आगे जब लिखोगे तो यहां हो गया y इज ग्रेटर देन 1 - 6, तो y की वैल्यू यहां क्या आ गई y इज ग्रेटर देन -5। तो ये जो कह रहा है कि y की सारी वैल्यू जो होगी -5 होगी या -5 से बड़ी होगी। इसका मतलब इससे हमें ये क्लियर हो गया कि जो y है वो बिलोंग कहां करेगा -5 to +∞। क्या यहां तक क्लियर हुआ, कोई डाउट, मतलब इसमें भाई कभी डाउट मत रहे कि यहां कोई कंफ्यूजन है, क्योंकि भाई ये चीज जो है ये कभी निगेटिव नहीं हो सकती,
तो x की जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, 0 या 0 से बड़ी होगी। और क्यों होगी, क्योंकि यहां मुझे पता था कि x की जो सारी वैल्यू है वो कैसी है, पॉजिटिव है। क्योंकि यहां बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर आपने ग्रेटर देन इक्वल 0 कैसे लिख दिया, क्योंकि ये जो वैल्यू है किसकी, x की, और x की सारी वैल्यू क्या कह रहा था, कैसा था, r प्लस था। समझ में आ गया। इसलिए यहां मैंने इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखा। अब यहां डाउट नहीं होना चाहिए। तो भाई उसके रूल के अकॉर्डिंग में चलता गया तो y की वैल्यू कहां मिल गई, -5 प्लस इंफिनिटी मिल गई। क्लियर। तो अब ये जो चीज है यही तो गिवन था आपका, ये आपका यही रेंज गिवन था, ये गिवन था आपका। रेंज यहां जो आ गया, यानी रेंज ऑफ एफ एक्स आप ऐसे नीचे लिखोगे इसकल टू क्या है, हमारी जगह नहीं है, रेंज ऑफ एफ एक्स इसकल टू -5 टू प्लस इंफिनिटी लिख दोगे। हेंस यहां तक आपने लिखा, हेंस एफ इज ऑन टू, क्या हो गया, ऑन टू। तो मैं यहां थोड़ा सा इसको इरेज कर रहा हूं, 1 1 समझ में आ गया आपको। अब आगे क्या लिखना है वो लिख दे रहा हूं, क्लियर। तो मैंने वहां लिख दिया कि यहां तक लिखने के बाद आप यहां लिखोगे हेंस, यहां से यहां एफ इज ऑन टू। अब एफ अगर ऑन टू हो गया, thus एफ इज इनवर्टेबल। यहां तक क्लियर। अब एक और बात बता दूं, जैसे मैंने इसमें सबसे पहले क्या कहा कि इसमें इनवर्स भी कभी निकालना आता है। क्या निकालना आता है, इनवर्स। लेकिन भाई मैंने कहा इस सीजन में 2023 वाले स्टूडेंट जितने भी एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए इनवर्स नहीं आएगा। लेकिन अगर सपोज कर लो इनवर्स आता ही, यहां क्यों बता रहा हूं, रिलेटेड है फिर भी, तो करना क्या था, कुछ नहीं करना था, बस बता रहे हैं अगला स्टेप क्या लिख देते। क्योंकि कोई भी फंक्शन अगर इन्वर्टेबल है तो जिस x की जो वैल्यू आती है वही इनवर्स कहलाता है, इन्वर्टेबल। सो यहां हम लिख सकते थे f इनवर्स x इजकल टू, यहां देखो क्या आता, यही सारी वैल्यू उठा के लिख देते हैं -1 प्लस माइनस, और यहां जहां y होता है वहां क्या लिख देते हैं, x लिख देते हैं, √6 प्लस x डिवाइड बाई 3। समझ में आ गया। यानी यही एक लाइन मुझे और एक्स्ट्रा लिखनी होती है। खैर ये चीज आपकी कट है 2023 वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं, लेकिन अगर इनवर्स होगा तो ये होगा। ये इसलिए बता दिया कि कंपटीशन एग्जाम में कभी इनवर्स निकालना आता है तो आप ऐसे y की वैल्यू दी है, x की वैल्यू ऐसे निकाल लो, और x की वैल्यू जो आएगी, यानी कोई भी फंक्शन अगर इन्वर्टेबल है मतलब 1 1 ऑन 2 है, तो ये जो आता है उसी को हम इनवर्स कह देते हैं। बस x को यहाँ f इनवर्स x लिख देते हैं, और यहाँ y जहां होगा वहां क्या लिख देते हैं, x। क्लियर हो गया। अब ये आपका 6 मार्क्स आपका कंप्लीट हो गया। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, 1 1 ऑन 2 के 6 मार्क्स के लिए अलग क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। ओके।